कि हम काम करें या ना करें, आप हमको वोट देंगे, वो आपका काम करना बंद कर रहा है। पूर्वी चंपारण जो कि गांधी कर्मभूमि है चंपारण, उसी चंपारण क्षेत्र का पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र जहां राधा मोहन सिंह एनडीए के प्रत्याशी हैं और डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो कि वीआईपी से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, उनके बीच गहमागहमी देखी जा रही है। ये जो डर खत्म हो गया है चंपारण में, जो डर खत्म हो गया है कि आप हमसे खुश रहिए या नाराज रहिए, हम आपका काम करें या ना करें, वोट आपको हमको देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि वोट किसी की पपौती। नामों में राकेश पांडे और डॉक्टर हेना चंद्रा का नाम बड़ी प्रमुखता से आ रहा है। अखिलेश सिंह और सागर सूरज का नाम बड़ी प्रमुखता से आ रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो भी जीतेगा जान मारेगा, हम गरीबों का खून सस्ता है यारों, ये भी गारेगा वो भी गारेगा, हम गरीबों की कोई नहीं देखता है। खैर, सियासी माहौल गर्म है, गर्मी जितनी ज्यादा है उतनी ही ज्यादा राजनीतिक सरगर्मियां हैं। बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों पर अलग अलग तरह की तैयारियां हैं और अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। कोई राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर आया है, कोई राम को लेकर के आया है, तो कोई संविधान बचाने का राग अलाप रहा है। पूर्वी चंपारण जो कि गांधी कर्मभूमि है चंपारण, उसी चंपारण क्षेत्र का पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र जहां राधा मोहन सिंह एनडीए के प्रत्याशी हैं और डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो कि वीआईपी से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, उनके बीच गहमागहमी देखी जा रही है। शहर और सदर इलाके में राधा मोहन सिंह की काफी ज्यादा चर्चा है, उनकी अच्छी खासी वोट बैंक है। राधा मोहन सिंह के समर्थक बता रहे हैं कि जिस तरह से मदर डेयरी खुला, कृषि का तीर्थ स्थल पिपरा कोठी में खुला, जिस तरह से सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, जिस तरह से गांधी प्रेक्षागृह नया बना, जिस तरह से महात्मा गांधी विश्वविद्यालय बना, जिस तरह से तमाम तरह के कार्य हुए, उससे राधा मोहन सिंह का व्यक्तिगत वोट भी है और मोदी मंदिर के नाम पर भी राधा मोहन सिंह का वोट है। वहीं राजेश कुशवाहा का जो मेडिकल प्रैक्टिस है, जिसके कारण उनके क्षेत्र में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ और पहचान है और विधायक के रूप में भी उनके मजे हुए कार्यकर्ता हैं। केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो कथित रूप से महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता उनके साथ है। एमवाई समीकरण का उनको सहारा है। कुशवाहा जाति के ऊपर उनको भरोसा है। मल्लाह जाति भी कहीं खेवैया बन जाए राजेश कुशवाहा के नैया की। ये सारे दूसरे का दुर्गुण और अपना गुण बता ही रहा था कि अभी 3-4 नाम जो है पूर्वी चंपारण की राजनीति के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो गए, जिन नामों में राकेश पांडे और डॉक्टर हेना चंद्रा का नाम बड़ी प्रमुखता से आ रहा है। अखिलेश सिंह और सागर सूरज का नाम बड़ी प्रमुखता से आ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरोतर गांव की। सरोतर गांव के जाने माने कुछ चेहरे, जिसमें राकेश पांडे, सागर सूरज और डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो कि अभी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं, इन 3 जाने माने चेहरों की भी एक अहम भूमिका हो गई है अभी राजनीति में। राजेश कुशवाहा तो खुद ही प्रत्याशी हैं। राकेश पांडे जो एनआरआई राकेश पांडे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो ब्राह्मणों को गोलबंद करने के चक्कर में पड़े हुए हैं राधा मोहन सिंह के विरुद्ध में। और जैसा कि मैंने भविष्यवाणी किया था कि जैसे ही राकेश पांडे आएंगे कि राधा मोहन सिंह के खिलाफ एक बड़ी संख्या में गोलबंदी चालू हो जाएगी, क्योंकि राकेश पांडे ने जिस तरह से दुर्गा मंदिर का पूरा तात्विक लुक दिया, कचहरी चौक के दुर्गा मंदिर को, और राज के मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया, वहां पे चांदी का अर्घा दिया, जिस तरह से उन्होंने कई सारे लाइब्रेरी को बना करके और युवाओं को पढ़ने की व्यवस्था की, और जिस तरह से वो कई सारे मंदिरों का निर्माण या तो कर रहे हैं या करवा रहे हैं या कर चुके हैं, जिस तरह से वो गरीबों को आर्थिक सहायता देते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ने में सहयोग देते हैं, उनकी समाज में एक अच्छी खासी पकड़ है। जाति से वो ब्राह्मण है, पेशे से वो बनिया है और ससुराल के रिश्ते से वो राजपूत है। उनकी पत्नी जो है वो एक राजपूत जाति की है, एक छत्रानी है जैसा कि उन्होंने बताया था, और वो पेशे से एक बनिया है, वैश्य है, और जाति के वो ब्राह्मण हैं, संस्कार के भी ब्राह्मण हैं, चूंकि भगवा रंग का कुर्ता, भगवा रंग का ड्रेस पहनते हैं। उसके अलावा मंत्रोच्चारण करते हैं, महादेव की कृपा की हमेशा बात करते हैं। एक बार बातचीत में उन्होंने कहा था कि मुझे बीजेपी में और इस देश में बहुत बड़े लोग जानते हैं। तो मैंने पूछा उनसे, कौन जानते हैं भैया आपको सम्राट चौधरी जानते हैं? बोले कि नहीं, उनसे भी बड़े लोग जानते हैं। तो हमने कहा कि तब तो योगी आदित्यनाथ जानते होंगे? तो नहीं, उनसे भी बड़े। हमने कहा तो नरेंद्र मोदी जानते होंगे? तो नहीं, उनसे भी बड़े। हम कहे भैया तो उनसे बड़े कौन हैं? कहीं आप अमित शाह को तो नहीं कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं महादेव मुझे जानते हैं, और ये करिश्मा ही था कि झीलों से घिरे हुए गांव एक सरोतर का लड़का भी अरबपति बन गया। ये कहीं ना कहीं उस महादेव की कृपा है।
उन्होंने ऐसा कहा था। तो उनके जो ये बात है, युवाओं में एक जो पकड़ है, उनका जो बॉडी फिटनेस के आधार पे हमें अब तक युवा दिखने का जो है भगवान का वरदान मिला हुआ है महादेव का, इसके कारण युवाओं में, ब्राह्मणों में उनकी खासी पकड़ है। तो मैंने जैसा कहा था कि वो आएंगे तो राजनीति में एक नई भूचाल लाएंगे। वो भूचाल ला चुके हैं। वो मिश्र टोला जा रहे हैं, वो पांडे टोला जा रहे हैं, वो दुबे टोला जा रहे हैं, वो उपाध्याय टोला जा रहे हैं और ब्राह्मण समाज में घूम घूम करके और वो गोलबंदी कर रहे हैं। बबलू गुप्ता जो कि भाजपा के एक पूर्व एमएलसी हैं और राधा मोहन सिंह के खिलाफ उनको माना जाता है, उनसे वो मिलते हैं। यहां तक कि हिंद्री बाजार में एक व्यवसायियों के सम्मेलन में वो संबोधन करते हुए राजद के मंच से प्रीति कुमारी जो कि मेयर है हम लोगों की मोतिहारी की, उस प्रीति कुमारी को अपनी बहन बताते हैं और व्यवसायियों के बीच में भी ये बात कहते हैं कि जो डर समाप्त हो गया है प्रत्याशियों के बीच में कि मैं कुछ भी करूंगा, बड़े नेता के नाम पे जीत जाऊंगा, उस डर को बरकरार रखने के लिए, बदलाव लाने के लिए वोट करिए। यानी इनडायरेक्ट रूप में वो यही कह रहे थे कि राजेश कुशवाहा के लिए आप लोग वोट करें। तो एक तरफ तो राधा मोहन सिंह को भारी क्षति पहुंचाते हुए दिख रहे हैं राकेश पांडे, तो वहीं डॉक्टर हेना चंद्रा जिनके बारे में कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि वो राधा मोहन सिंह से नाराज चल रही हैं, लेकिन वो सारे मीडिया रिपोर्ट को धत्ता बताते हुए डॉक्टर हेना चंद्रा अभी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चित नेत्री और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली और वीडियो ब्लॉगर भी, बीजेपी वीडियो ब्लॉगर भी वो बन चुकी हैं। क्योंकि उनके जो भी वीडियो व्लॉग्स आ रहे हैं उन सारे वीडियो व्लॉग्स में जो पूर्वी चंपारण की राजनीति में और देश की राजनीति में बीजेपी के लिए खतरा है उसी को वो इंगित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध में एक वीडियो बनाया। वो जिस तरह से वीडियो बना रही है मुखर होकर के और बोल रही हैं, उससे यही लग रहा है कि अगर इस बार राधा मोहन सिंह जीतेंगे तो उस जीत में डॉक्टर हेना चंद्रा का बहुत बड़ा योगदान होगा। प्रोफेसर अखिलेश सिंह जो कि खुद मुझे बुला करके एक दिन कचहरी से बुला करके अपने ड्रेस में मैं गया था और वो मुझे बुला करके इंटरव्यू देते हैं और राधा मोहन सिंह के कार्यों को गिनाते हैं और राधा मोहन सिंह के कार्यों को गिना करके और मोदी जी की तारीफ करते हैं, राजद और कांग्रेस पर पूरा बरसते हैं और वो बड़ी मुखरता से, चूंकि वो जेपी सेनानी भी है, वो एक किसान नेता भी है, वो एक प्रोफेसर भी है, वो भी कहते हैं कि राधा मोहन सिंह को जिताना बहुत जरूरी है। डॉक्टर हेना चंद्रा और अखिलेश सिंह इधर पक्ष में, दूसरी तरफ उधर में है सरोतर गांव निवासी राकेश पांडे, एक तो प्रत्याशी है डॉक्टर राजेश कुशवाहा। अब बात कर लेते हैं पत्रकार सागर सूरज की। तो पत्रकार सागर सूरज बिगनी मलाही नाम से एक कॉलम लिखते हैं, बॉर्डर इन मिरर जो उनका अखबार है, उसमें जिस दिन वो लिखते हैं बिना चीनी के चाय कैसे पिएंगे, पिलाएंगे मोदी जी को राधा मोहन सिंह, इसी तरह का कुछ एक न्यूज लिखते हैं। उसके बाद अगले ही दिन आज सुबह 6 बजे ये अखबार आता है, जैसे ही लोगों के ग्रुप में मिलता है पीडीएफ के रूप में, कि लगभग 9 बजे के करीब में लालू यादव इस चीज को ट्वीट कर देते हैं और फेसबुक पर भी लिख देते हैं। एक तो इससे साबित हो जाता है कि सरोतर की तीनों हस्तियां काफी महत्वपूर्ण हैं। एक तो राकेश पांडे जो कि आते हड़कंप मचा देते हैं, दूसरे हैं राजेश कुशवाहा जो टिकट लेके चले आते हैं और तीसरे हैं सागर सूरज जो कि लिखते हैं तो लालू यादव उसको ट्वीट कर देते हैं और ट्वीट करके चीनी मिल वाला मुद्दा जो है उठा करके वो डायरेक्ट पीएम नरेंद्र मोदी को लालू यादव घेरने की कोशिश करते हैं। तो अब देखना यह है कि सरोतर के ये 3 योद्धा और इधर भाजपा के 2 योद्धा यानी डॉक्टर हेना चंद्रा और अखिलेश सिंह, ये लोग, इन लोगों में किन की बात ऊपर होती है, कौन लोग जीतते हैं। फिलहाल राकेश पांडे के आने के बाद से पूर्वी चंपारण की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। अब जो लोग भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, महामंत्री हैं, जैसे लाल बाबू जी हैं, मार्तंड सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो लोग इधर राजद से हैं, मनोज यादव जी हैं या राजू बैठा जी हैं जो राजद से नहीं होकर भी राजद के लिए काफी काम कर रहे हैं, इनकी चर्चा मैं इसलिए नहीं किया हूं क्योंकि ये लोग पार्टी से ही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं पार्टी में प्रमुख पदों पर हैं, लेकिन डॉक्टर हेना चंद्रा उतने प्रमुख पद पर नहीं है जितना वो आजकल इन दिनों जिला से लेकर के और प्रदेश तक चर्चा में है। और राकेश पांडे तो न भाजपा के हैं न राजद के हैं। उनका कहना यह है कि मोदी के मंदिर में गलत पुजारी बैठ गया है जो बतासा तक खा लेता है, उसको बदलने की जरूरत है। और अखिलेश सिंह का कहना है कि राधा मोहन सिंह से बेहतर और इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी कोई हो ही नहीं सकता है, साफ सुथरी छवि का कोई हो ही नहीं सकता है। अब देखना यह है कि जनता किनके पक्ष में मतदान करती है। फिलहाल अब तक अगर देखा जाए तो राजेश कुशवाहा का पलड़ा बहुत भारी पड़ रहा है क्योंकि सभी जातियों में उनके वोट हैं और 3-4 जातियों में 90% तक उनके वोट हैं। लेकिन जैसे ही 21 तारीख को मोदी जी आएंगे, ये सारे वोटों की जो पोटलियां हैं उसको खोल करके बिखेर देंगे और फिर सारे जातियों को मिला करके सनातनी बना देंगे और हो सकता है कि राधा मोहन सिंह जीत जाए। तो अब देखना यह है कि राजेश कुशवाहा का जो राधा मोहन सिंह का 10 बार टिकट मिलना और इतने बार के सांसद बनने से जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका फायदा राजेश कुशवाहा को मिलता है या राधा मोहन सिंह फिर से बन जाते हैं सांसद। जय हिंद, जय बिहार।